इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट कैपिटल जी बी ए सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर ग्रेटर देन 0, लेट G1 G2 अप टू Gn बी n circles of equal radius are greater than 0. Suppose each of the n circles G1, G2, G3 up to Gn touches the circle capital G externally. Also for I equal to 1, 2, 3 up to n minus 1, the circle capital Gi touches the Gi plus 1 externally and Gn touches G1 externally. Then which of the following is oblique are true? आपने इनमें से करेक्ट चॉइस निकालनी है। क्वेश्चन का मतलब है कि एक सर्कल है जिसका कि नाम कैपिटल जी है और इसके बाहर हमने G1, G2, G3 आपस में टच करने वाले सर्कल ड्रा किए हैं जिनका कि नंबर n है। मतलब यहां पे हमने n सर्कल्स ड्रा किए हैं और ये कहा गया है कि G1 G2 आपस में टच करते हैं और इसको तो एक्सटर्नली टच करते ही हैं। G2 G3 ये भी आपस में एक्सटर्नली टच करते हैं और आखिरी सर्कल Gn जो है वो G1 को भी टच करता है। हमने पता लगाना है कि इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट है। तो एक बार मैं फिगर दोबारा से ड्रा करता हूं। ये एक सर्कल है कैपिटल जी, ये एक सर्कल है G1, G2 एंड सो ऑन। ये क्लियर है कि ये लेंथ स्मॉल आर है, ये लेंथ स्मॉल आर है, ये आर, ये स्मॉल आर और ये लेंथ कैपिटल आर और ये कैपिटल आर है। और अब यदि मैं इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर देता हूं तो ये एंगल पक्का 90 होगा, ये कोई देखना मुश्किल नहीं है। और यदि n सर्कल्स ड्रा किए गए हैं तो ये वाला एंगल 2π/n होगा। मतलब कि इतना एंगल जो है π/n होगा। अब चॉइसेस को चेक करने के लिए मेरे को कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन निकालना है। अब पहली चॉइस को चेक करने के लिए पहले तो मैं कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन निकाल देता हूं। ये क्लियर है कि ट्रायंगल एबीडी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा और इसमें स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो साइन π/n होगी। मतलब कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू आर कोसिकेंट π/n है। दैट इज कैपिटल आर की वैल्यू आर कॉसेक π/n माइनस आर है। पहली चॉइस को चेक करने के लिए जिसमें कि n4 है, पहली चॉइस करेक्ट होगी यदि √2 - 1 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू जो है कैपिटल आर की वैल्यू से कम होगी। और इस केस में कैपिटल आर की वैल्यू होगी आर कोसिकेंट π/4 माइनस आर कोसिकेंट π/4 माइनस आर। ये चॉइस ठीक होगी यदि ये ठीक है और ये √2 - 1 है और इसकी वैल्यू भी √2 - 1 है तो गलत हो गया, तो चॉइस ए गलत हो गई। अब सेकंड चॉइस को चेक करना है तो सेकंड चॉइस के हिसाब से कैपिटल आर की वैल्यू आर कोसिकेंट π/5 माइनस आर होगी। मतलब कि सेकंड चॉइस ठीक हो जाएगी यदि आर की वैल्यू आर कोसिकेंट π/5 माइनस आर से छोटी होगी तो। मतलब कि ये ठीक होगी
यदि 2 जो है कोसिकेंट पाई बाय 5 से कम होगा, स्मॉल आर को यहां लाया मैंने, डिवाइड कर दिया, और ये ट्रू होगी यदि 1/2 जो है साइन पाई बाय 5 से बड़ा होगा, और ये तो हम जानते हैं कि ये पाई बाय 6 होता है। इसका मतलब ये हो गया, और ये क्लियरली फॉल्स है क्योंकि पाई बाय 6 पाई बाय 5 से छोटा होता है, साइन पाई बाय 6 साइन पाई बाय 5 से छोटा होगा, इसलिए ये गलत हो गया। मतलब कि उल्टे ऑर्डर में चलते हुए यहां पहुंचूंगा तो ये भी गलत हो गया, मतलब कि बी चॉइस गलत हो गई। अब सी चॉइस को चेक करने के लिए, सी चॉइस में क्लियरली n इक्वल टू 8 है, और यदि n 8 है तो कैपिटल R की वैल्यू हो गई R कॉसेक पाई बाय 8 माइनस R, और ये चॉइस करेक्ट हो जाएगी यदि √2 - 1 इंटू स्मॉल r की वैल्यू जो है R कॉसेक पाई बाय 8 माइनस R से छोटी हुई, तो ये करेक्ट होगा यदि √2 - 1 जो है कॉसेक पाई बाय 8 माइनस 1 से छोटा होगा, तो, और ये करेक्ट होगा यदि √2 जो है वो कॉसेक पाई बाय 8 से छोटा हुआ, तो, और ये करेक्ट होगा यदि 1/√2 की वैल्यू साइन पाई बाय 8 से बड़ी होगी, तो, और ये तो क्लियरली करेक्ट है बिकॉज 1/√2 का मतलब हो गया साइन पाई बाय 4 ग्रेटर देन साइन पाई बाय 8, और हम जानते हैं कि पाई बाय 4 पाई बाय 8 से बड़ा होता है, इसलिए साइन पाई बाय 4 की वैल्यू साइन पाई बाय 8 से बड़ी होगी। ये ट्रू है। ये ट्रू मतलब कि उल्टे ऑर्डर में चलते हुए हमको रिजल्ट मिलेगा कि ये भी ट्रू है, और ये ट्रू का मतलब चॉइस सी जो है वो करेक्ट हो गई। अब चॉइस डी को चेक करने के लिए, चॉइस डी में n की वैल्यू 12 है, तो चॉइस डी के हिसाब से कैपिटल R की वैल्यू हो गई R कोसिकेंट पाई बाय 12 माइनस R। ये चॉइस करेक्ट होगी यदि √2 इंटू √3 + 1 इंटू R की वैल्यू R कॉसेक पाई बाय 12 माइनस R से बड़ी होगी, तो, और ये करेक्ट होगी यदि √2 इंटू √3 + 1 की वैल्यू जो है कॉसेक 15 डिग्री -1 से बड़ी होगी, तो, और हम जानते हैं कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू √3 - 1 बाय 2√2 होती है, तो कोसिकेंट 15 डिग्री की वैल्यू हो गई 2√2 अपॉन √3 - 1 -1। मतलब कि ये चेक करना, मतलब अब मैं दोनों तरफ √3 - 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को मिलेगा √2 इंटू 3 - 1 इज ग्रेटर देन 2√2 माइनस √3 + 1। ये बन गया 2√2 ग्रेटर देन 2√2 माइनस √3 + 1, जिसका कि मतलब हुआ 0 इज ग्रेटर देन 1 - √3, जो कि करेक्ट है। और ये करेक्ट का मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट का मतलब ये करेक्ट है, और इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में चलने पर हमको रिजल्ट मिला कि ये करेक्ट है।
इसलिए चॉइस डी भी करेक्ट हो गई। इस तरह से हमने ये रिजल्ट निकाला कि सी और डी दोनों ही करेक्ट चॉइसेस हैं।